गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स का क्लास थर्ड लेक्चर 3 पढ़ेंगे। तो पहले हम कुछ थ्योरी से बताए हैं और उस पर क्वेश्चन बता रहे थे, ठीक है। उसी क्वेश्चन को आज आगे हम कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं जैसे ये क्वेश्चन है कैसे बनाया जाए, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कैसे बनेगा। ये क्वेश्चन है केसी सिन्हा का। अभी जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं सारा केसी सिन्हा का क्वेश्चन से बता रहे हैं। तो देखना क्वेश्चन नंबर 16 में फर्स्ट क्वेश्चन, ये सारा फॉर्म पहले से पता है तुम लोग को, है ना। अगर नहीं पता है तो पहले वाला जो वीडियो भेजे हुए हैं लेक्चर वो देख लेना है ठीक से। तो जैसे हम इसमें से कौन सा बनाए, इसमें से जो सबसे भारी वाला है वही उठाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखना कैसे बनाएंगे। थर्ड क्वेश्चन 3a माइनस सी। तो पहले a का वैल्यू पुट करो। a और c क्या है, यहां मैट्रिक्स फॉर्म है। a मैट्रिक्स कितना लिखा हुआ है लिख दो यहां पे 2 4 3 2। और c कितना लिखा हुआ है, c का वैल्यू है -2 5 3 4। और हम तुम लोग को बताए थे लास्ट क्लास में कि कभी भी कोई भी दो मैट्रिक्स में प्लस या माइनस या इक्वेट तभी कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। इसका भी ऑर्डर 2 by 2 है, 2 रो 2 कॉलम। इसमें भी 2 रो 2 कॉलम। तो दोनों का ऑर्डर सेम है। तो ऑर्डर सेम है इसका मतलब हम इसको प्लस या माइनस कर सकते हैं, ठीक है। और आगे यहां कांस्टेंट लगा हुआ है 3 मल्टीप्लाई a। तो क्या बताए थे, कभी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स फॉर्म में तो 3 से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। तो 3 मल्टीप्लाई 2 6 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 4 12 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 3 मल्टीप्लाई 2 6। ऐसे ही लिखते हैं -2 5 3 4। अब कुछ नहीं करना है, एकदम आसान है। फर्स्ट माइनस फर्स्ट, सेकेंड माइनस सेकेंड, मतलब जो भी एलिमेंट है जो सेम पोजीशन है उसमें वही काम हो जाएगा। क्या काम होगा, 6 और यहां माइनस का साइन है तो 6 माइनस -2। तो कितना हो जाएगा 6 माइनस -2, मन में ही कर लो। 6 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 2 हो जाएगा सर। तो यहां लिखते हैं, चलो यहां सामने लिखते हैं 6 माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस 2 यहां लिख देंगे। यहां बताना 12 माइनस 5, 9 माइनस 3। एकदम आसान चैप्टर है ना। 6 माइनस 4। अगर ऑर्डर सेम नहीं होता तो ये काम ही नहीं हो पाता। मान लो ये 2 by 2 का होता और ये 3 by 3 का होता, तब हम माइनस या प्लस नहीं कर सकते हैं। तब ये फॉर्म ही डिफाइंड नहीं होता, क्योंकि प्लस या माइनस करने के लिए कभी भी दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। तो चलो ये काम कर दो, एकदम आसान है। 8 7 जो भी आएगा लिख देना है सीधा, यही आंसर हो गया। इसी टाइप से सारा बन जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारा क्वेश्चन हम अभी बता रहे हैं केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 5.1 शुरू किए हैं मैट्रिक्स का, ठीक है। क्लास 12th का बुक है, सबको ले लेना है और सबको प्रैक्टिस करना है साथ में। आगे बढ़ते हैं। ये सब भी वैसे ही बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सब आसान ही क्वेश्चन है सर, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन सब दिए हुए हैं, है ना। अब इसको फिर से प्लस करो, तो फिर से फर्स्ट एलिमेंट प्लस फर्स्ट एलिमेंट, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। फिर यहां पे भी सेकेंड एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट। वैसे इसका मेन पोजीशन क्या है वो अलग बात है। इसका पोजीशन है 1 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। इसका भी पोजीशन है फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। तो अभी हम वैसे ही बोल रहे हैं कि फर्स्ट को फर्स्ट के साथ जोड़ दो, सेकेंड को सेकेंड के साथ जोड़ दो। एक्चुअली में ये सेकेंड पोजीशन हम नहीं कहते हैं, वैसे क्या कहते हैं, इसका रैंक है 1 2, मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। ये इसका भी रैंक है, पोजीशन है 1 2, मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। बताए थे ये सब लास्ट क्लास में। तो मतलब सिंपल भाषा में सेम पोजीशन को सेम पोजीशन के साथ जोड़ देना है, बस यही काम करते हैं। ऐसे ही जोड़ते हैं या माइनस करते हैं। तो यहां प्लस का साइन है तो यहां प्लस कर रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। लिखते जाओ प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। सेम पोजीशन प्लस सेम पोजीशन, है ना। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। कितना आया, सबको पता है ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 1।
यहाँ पे भी वही 1 ही होगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, आंसर। ठीक है, अब इसको बनाओ, सब सिंपल फॉर्म है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, फर्स्ट प्लस फर्स्ट, है ना, सेम पोजिशन प्लस सेम पोजिशन। तो फिर से वही काम कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, यहाँ प्लस लिखेंगे और अंदर लिखेंगे माइनस 2ac, तो प्लस माइनस माइनस 2ac, और फिर यहाँ बताना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, तो प्लस माइनस माइनस हो गया 2ab, बस यही हो गया। अब मन है तो थोड़ा सा इसको और बढ़िया से लिख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहां पे भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, पता तो बहुत आसान चैप्टर है, बस फॉर्म सब जो याद रखना है, थ्योरी जो याद रखना है उसको बढ़िया से देख लेना है, जो भी थ्योरी पढ़ाए हैं पहले वाले लेक्चर में उसको अच्छे से देख लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिर से वही काम करो, अब मन में ही कर लो, ठीक है, अब मन में ही कर लेना, a प्लस ए 2a, b प्लस बी कितना हो जाएगा 2b, माइनस बी प्लस बी 0, और a प्लस ए 2a। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से वही सब काम करना है सर, ये तो बहुत ईजी है। फिर से तुमको करना है -2a और b प्लस सी, तो यहाँ b प्लस सी जो मैट्रिक्स फॉर्म है उसको ब्रैकेट में लिखा गया है, तो सबसे पहला काम किसका होता है, ब्रैकेट का, तो पहले ये काम कर लेना है और ये अलग काम कर लेना है। -2a, a का वैल्यू पुट करो, क्या क्या लिखा हुआ है मैट्रिक्स फॉर्म, 2 - 1 4 2, b प्लस सी, तो जोड़ लो, सीधे भी जोड़ सकते हो, प्लस कर सकते हो, b और c को जोड़ लो यहीं पे देख के, b और c को प्लस, मतलब प्लस करना है इस फॉर्म को, तो 4 - 2 2 हो जाएगा, 3 - 3 0, -2 - 1 -3, 1 + 2 3, मतलब सीधा सेम पोजीशन एलिमेंट प्लस सेम पोजीशन एलिमेंट, क्योंकि यहां प्लस का साइन था इसलिए दोनों को जोड़ते जाओ, तो 4 + -2 मतलब 4 - 2 हो गया तो 2, 3 + -3 तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 3 - 3 0, -2 + -1 तो -2 और -1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा -3, और 1 + 2 3, है ना। फिर से हाँ, यहां आगे जब भी कांस्टेंट रहता है तो क्या करते हैं, -2 आगे में लिखा हुआ है कांस्टेंट के फॉर्म में, तो कभी भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है, इस कांस्टेंट से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं, बताए हुए हैं, तो -2 × 2 कितना हो जाएगा -4, -2 × -1 +2, -2 × 4 -8, और -2 × 2 -4। बस इसका सम कर देना है, तो -4 + 2 मन में भी कर सकते हो, है ना, मन में ही कर लो ना, -4 और +2 कितना हो जाएगा, चलो तुम लोग के लिए लिख ही देते हैं हम, 2 + 0 सेम पोजीशन प्लस सेम पोजीशन एलिमेंट, है ना, सेम पोजीशन एलिमेंट प्लस सेम पोजीशन एलिमेंट, तो -8 + -3, -8 + -3 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4 + 3 कितना आ गया आंसर, -2 2 -11 और -1। आगे बढ़ा जाए, सर आगे तो कुछ दिया नहीं हुआ, ये तो समझ में आ गया, ऐसा ही 1 2 3 सब एक ही टाइप का था, तो जो उसमें थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था वो हम बता दिए, और सब बन जाएगा, एकदम आसान है। सर ये भी तो आसान ही है, इसमें भी कुछ नहीं है, पहले वाला अगर जान रहे हो तो ये सब तो अपने आप बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर फिर से वही आ गया, 2 × अब 2 जब भी बाहर रहेगा कांस्टेंट तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, मैट्रिक्स फॉर्म में बताए हैं, तो 2 × x हो गया 2x, 2 × 5 हो गया 10, 2 × 7 हो गया 14, और 2 × दिस, सीधे मल्टीप्लाई का फॉर्म लिख दिए, 2 × y - 3। मैट्रिक्स को हम लोग इस ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या छोटा वाला ब्रैकेट या
डबल डबल लाइन, लेक्चर 1 में बताए थे ये सब। तो अब ऐसा ब्रैकेट दो, चाहे ऐसा ब्रैकेट दो, चाहे ऐसा ब्रैकेट दो, बात बराबर है। ठीक है, तो 2 से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स में, बाहर जो भी मल्टीप्लाई रहेगा कांस्टेंट के फॉर्म में या कोई भी फॉर्म में, बस मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ x या y या z कोई वेरिएबल भी होता तब पर भी अंदर में सारे एलिमेंट से एक एक बार मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो 2 से हम सब में मल्टीप्लाई कर दिए। अगर यहाँ y होता तो xy, 5y, 7y और y से इसमें भी मल्टीप्लाई होता। मतलब बाहर जो भी लिखा हुआ होता या कांस्टेंट या वेरिएबल फॉर्म, कोई भी फॉर्म यहाँ पे होता इंडिविजुअल एक फॉर्म, तो सारे एलिमेंट से सीधे मल्टीप्लाई हो जाता है मैट्रिक्स फॉर्म में। ये लास्ट क्लास में हम बताए थे। प्लस 3 4 1 2, लिख दिए सारा फॉर्म। फिर से वही काम है ना, सेम पोजीशन एलिमेंट प्लस सेम पोजीशन, मतलब 2x को 3 के साथ जोड़ना है और 10 कौन सा रैंक है 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसका भी रैंक है 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो सेम पोजीशन एलिमेंट को सेम पोजीशन एलिमेंट से जोड़ा जाता है ना। ये बार बार एक ही फॉर्म हम बता रहे हैं, 10 + 4, ठीक है। फिर 14 + 1, फिर 2y - 6 + 2 = क्या दिया हुआ है 7 14 15 14। अब क्या करेंगे अब इस दोनों को इक्वल का साइन दिया हुआ है, मतलब इक्वेट करना है। इक्वेट करने का मतलब भी वही होता है, सेम पोजीशन एलिमेंट = सेम पोजीशन एलिमेंट, है ना। फर्स्ट को फर्स्ट से इक्वल का साइन दो, मतलब इक्वेट करो। सेकेंड को सेकेंड से इक्वेट करो, थर्ड को थर्ड से इक्वेट करो और फोर्थ को फोर्थ से इक्वेट करो, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट = फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड 14 = 14, मतलब ये सही लिखा हुआ है, इसका मतलब सही फॉर्म है। थर्ड = थर्ड, 15 = 15, ठीक है। तो 14 + 1 15, सीधे लिखते हैं 15 = 15 और दिस फॉर्म = दिस फॉर्म। -6 + 2 कितना हो गया -4, दिस फॉर्म = दिस फॉर्म। ये चारों फॉर्म हम लिख दिए। अब हमको यहाँ पे कह रहा था x और y का वैल्यू बताइए, x y तो निकल ही जाएगा, तो इसको लिख के तो कोई फायदा नहीं है ना। इसको नीचे कर देते हैं। ये वैसे ही देख लिए हैं, वेरीफाई कर लिए हैं कि सही फॉर्म आया है कि नहीं, है ना। ये सही फॉर्म आया है कि नहीं। तो 15 = 15, इसका मतलब सही फॉर्म है। 14 = 14 सही फॉर्म है, लेकिन हमको x और y का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू तो इससे निकलेगा, इस वाले फॉर्म से निकल जाएगा x का वैल्यू। 2x = 7 - 3 4 हो जाएगा, तो x = 4/2 2, ठीक है। अब यहाँ पे -4 उधर जाएगा तो +4, 14 + 4 18 और y = 18/2, है ना, 18/2 9। x का वैल्यू भी निकल गया, y का भी वैल्यू निकल गया और वेरीफाई भी कर लिए कि सही फॉर्म आया है कि नहीं, ठीक है। तो मेनली हमको यहाँ x और y का वैल्यू निकालना था, निकल गया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ अब थोड़ा नया पॉइंट आया, इसमें स्टूडेंट फिर कंफ्यूज करता है क्योंकि ये थ्योरी वाला पार्ट है, ठीक है। थ्योरी देखना है ध्यान से। क्या लिखा हुआ है डायगोनल 1 3 2, इसका क्या मतलब होता है, ध्यान देना है। कहीं पे भी लिखा हुआ हो डायगोनल ऑफ ABC, कुछ इस टाइप का लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब होता है, इसको याद रखना है, थ्योरी वाले कॉपी में इसको बढ़िया से लिख लेना है, ठीक है। इसका नाम होता है डायगोनल मैट्रिक्स, जो हम लास्ट क्लास में बताए थे। इसको शॉर्टकट में हम लोग ऐसे लिखते हैं। इसका क्या मतलब होता है, ध्यान देना है। इसका मतलब होता है A0 0 0 B 0 0 0 C। इसका मतलब ये डायगोनल, ये कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। और ये कौन सा एलिमेंट है, डायगोनल मैट्रिक्स का डायगोनल का एलिमेंट ये लिखा हुआ होता है। तो हम लोग तो लास्ट क्लास में पढ़े थे ना कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल्स के अलावा सारा का सारा एलिमेंट 0 हो, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में ही होना चाहिए। तो जब भी इस टाइप से लिखा हुआ हो तो इसका मतलब ये 3 डायगोनल एलिमेंट दिया हुआ है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का होगा, है ना।
इसका ये थ्योरी पार्ट है, थ्योरी को लिख लेना है बढ़िया से। कभी भी ऐसा लिखा हुआ हो तो सीधा समझो ना, ये जो दिया हुआ है वो डायगोनल्स का एलिमेंट है, अब बाकी सारा जीरो है। क्योंकि हम लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल्स के अलावा सारा एलिमेंट जीरो हो। तो ये डायगोनल्स का एलिमेंट लिखा हुआ होता है, तो इसको डायगोनल्स की जगह पे लिख दो और बाकी जगह जीरो पुट कर दो। इसको सीधे याद कर लेना है, इसका ऐसा ही मतलब होता है। मान लो ऐसा लिखा हुआ होता डायगोनल एलिमेंट, मान लो ऐसा लिखा हुआ होता 1 2 3 4, इसका क्या मतलब होता? फिर से बताओ, थ्योरी हमको बताओ, इसका क्या मतलब होता? इसका मतलब होता 1 0 0 0 0, सॉरी एक जीरो ज़्यादा पड़ गया, 1 0 0 0, फिर 0 2 0 0, फिर 0 0 3 0 और 0 0 0 4। क्योंकि यहाँ 4 एलिमेंट दिया हुआ है डायगोनल्स का, इसका मतलब ये 4/4 के फॉर्म में ही लिख पाएंगे, क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो तो डायगोनल्स का एलिमेंट है। तो डायगोनल्स के एलिमेंट की जगह पे हम लिख दिए 1 2 3 4, इसका मतलब ये 4/4 का बनेगा तभी ना स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। और इसके अलावा सारा एलिमेंट को तो जीरो लिखेंगे ही, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग पढ़ लिए थे कि उसमें क्या होता है, डायगोनल्स के अलावा सारा एलिमेंट जीरो होता है। और ये सब जो फॉर्म होता है शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स के, डायगोनल्स के एलिमेंट को हम लोग शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब ये जो 1 2 3 4 है, इसको डायगोनल्स के एलिमेंट के रूप में लिखना है, अब बाकी सबको जीरो लिखना है। ठीक है, तो ये हम फॉर्म बता दिए हैं कि लिखते कैसे हैं। कभी भी इस टाइप का फॉर्म दिया हुआ हो तो कैसे लिखते हैं उसको, मैट्रिक्स के फॉर्म में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है, दूसरा ही देख लो, है ना, दोनों में थोड़ा सा भारी यही लग रहा था, तो चलो यही बना लेते हैं हम लोग। ए क्या लिखा हुआ है? ए डायगोनल मैट्रिक्स 1 3 2, ठीक है। फिर प्लस बी क्या लिखा हुआ देखो तो, बी, सर बी की जगह ये लिख दीजिए, डायगोनल मैट्रिक्स 0 2 5। फिर -2c, -2c लिखना है ना, -2 इंटू सी का वैल्यू देखो तो, जो सी का वैल्यू है पुट कर दो यहां से, डायगोनल मैट्रिक्स 3 -2 5। तो इसका मतलब क्या लिखे बताना, 1 0 0 0 3 0 0 0 2। अभी जस्ट बताए थे कि ये एलिमेंट होता है डायगोनल्स का, बाकी सारा एलिमेंट यहाँ जीरो हो जाता है। जब भी इस फॉर्म में लिखा हुआ हो ये डायगोनल्स का एलिमेंट होता है, अब बाकी सारा जीरो। और 3 एलिमेंट है तो ऑर्डर 3/3 होता है, वो तो सही से लिख दिए हैं। अब आगे बताना है इसको कैसे लिखेंगे, 0 0 0 0 2 0 0 0 5। ये जो भी एलिमेंट होता है उसको डायगोनल्स में लिख देना है, बाकी सबको जीरो लिख देना है। ठीक है, यहां देखना -2 3 0 0 0 -2 0 0 0 5। इसको फिर से लिख दिए हैं डायगोनल्स की जगह पे, 2 कांस्टेंट आगे मल्टीप्लाई था उसको वैसे ही छोड़ दिए हैं। अब इसमें काम करो, ध्यान देना, इसको हम आराम से बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, चाहोगे तो एक बार में भी काम कर सकते हो, है ना, वो अलग बात है, लेकिन चलो हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। हाँ, ये तो काम कर लिए। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो 2 × 3 6 और 0 0 2 × -2। देखो इस माइनस को हम बाहर रख रहे हैं, ठीक है, और इस माइनस के अलावा जो 2 है ना, सिर्फ 2 को अंदर ले गए हैं, तो सिर्फ 2 से ही ना मल्टीप्लाई होगा सब में। तो 2 × 3 6 लिख दिए, और 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दो ना सीधा, माइनस को हम बाहर छोड़े हुए हैं तो बस +2 से सब में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × -2 -4 0 0 0 2 × 5 10। माइनस को बाहर रखे हैं तो -2 नहीं समझ लेना कि सर -2 × 5 -10 का है नहीं लिखे हैं, क्योंकि माइनस को तो हम बाहर छोड़े हुए हैं, तो सिर्फ 2 × 5 10 लिखे हैं, माइनस बाहर है ही, उसका बाद में काम कर लेंगे। ठीक है, अब सीधा भी काम कर सकते हो, 1 + 0 - 6, चाहे लिख के ही हम समझा देते हैं। 1 प्लस का साइन है तो प्लस, 0 - 6, फिर 0 + 0 + 0 0 + 0 - 0, तो वो तो 0 ही आएगा। चलो यहाँ बताओ, सर यहाँ भी 0 ही आएगा।
जीरो प्लस जीरो, अभी फॉर्म लिख रहे हैं इसलिए पूरा फॉर्म लिख रहे हैं, जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो, ठीक है। फिर जीरो प्लस जीरो प्लस माइनस जीरो, सर क्या लिख रहे हैं, क्या जीरो 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 लिखना है सिर्फ। थ्री प्लस टू माइनस माइनस प्लस फोर, फिर जीरो प्लस जीरो, सेम पोजीशन को सेम पोजीशन से जोड़ना है ना, जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो, ठीक है। फिर जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो, क्या सर सिर्फ जीरो जीरो आ रहा है, जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो, टू प्लस फाइव, टू प्लस फाइव माइनस टेन, है ना, माइनस टेन, जो भी आएगा लिख देंगे। मतलब है आसान, बस फॉर्म पहचानने आना चाहिए कि लिखते कैसे। कितना आ गया, वन माइनस सिक्स माइनस फाइव, जीरो जीरो, ये भी जीरो हो गया, ये कितना हो गया, फाइव फोर नाइन, जीरो, यहाँ जीरो जीरो, और यहाँ सेवन माइनस टेन माइनस थ्री, बस यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया कि इस फॉर्म को हम कैसे लिखते हैं, वो बढ़िया समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक काम और, इसको हम शॉर्टकट में जल्दी भी बना सकते थे, ध्यान देना। इसको हम मिटा रहे हैं, इसको लिख लेना है पहले, फिर हम बता रहे हैं इसका जल्दी कैसे बनाया जाए। अभी तो हम समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप लिखे हैं, तब इतना लेंदी दिख रहा है, नहीं तो ये भी आसान ही होता, जल्दी भी बन जाता। लेकिन एक काम और कर सकते हैं, ध्यान देना। कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स आए तो एक काम कर देना, डायगोनल मैट्रिक्स 1 3 2 प्लस डायगोनल मैट्रिक्स 0 2 5 माइनस 2। अब एक काम करो, यहां 2 को अंदर ले जा सकते हो अभी भी, है ना, तो क्या करो, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस को बाहर ही रहने दो और इस 2 को अंदर ले जाओ, तो कितना हो गया। तुम ऐसे भी शॉर्टकट में काम कर सकते हो, तो 2 मल्टीप्लाई 3 6, 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 4, और 2 मल्टीप्लाई 5 10, माइनस को बाहर छोड़ दिए हैं और 2 का मल्टीप्लाई है, इसलिए 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। अब क्या करना, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में जोड़ते जाओ, जो काम दिया हुआ वो काम करते जाओ। तो 1 प्लस 0, अब माइनस 6, मन में ही कर लो, 1 प्लस 0 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 माइनस 5। तो फर्स्ट एलिमेंट में जो जो काम लिखा हुआ है वो काम करते जाओ। 1 प्लस 0 माइनस 6 माइनस 5, 3 प्लस 2 5, अब माइनस माइनस प्लस 4, तो 5 प्लस 4 9, तो कितना आसानी से बन रहा है, 3 प्लस 2 5 माइनस माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, 5 प्लस 4 9 हो गया, फिर 2 प्लस 5 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 2, बस यही तुम्हारा आंसर हो गया। अब मन है तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर से लिख दिए हैं इसी फॉर्म में। तो ये मेन है कि ना, कि समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, लिखते कैसे हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स का वैसे हम थ्योरी पढ़ा दिए थे पहले ही, है ना, लास्ट क्लास में पढ़ाए थे लेक्चर 2 में, लेकिन इस टाइप का फॉर्म नहीं पढ़ाए थे, तो उसी का थ्योरी हम सामने लिख दिए हैं। इसको थ्योरी वाले कॉपी में अच्छे से लिख लेना है। मतलब ये डायगोनल्स का एलिमेंट हो गया, अब बाकी सारा एलिमेंट तो होता ही है जीरो डायगोनल मैट्रिक्स में, तो सारा एलिमेंट बाकी जीरो पुट कर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड मैट्रिक्स एक्स सच दैट a प्लस 2b प्लस एक्स बराबर 0 वेयर ए बी दिया हुआ है। मतलब यहाँ x का वैल्यू निकालना है। x क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म है, और ये इक्वेशन दिया हुआ है, सीबीएसई का क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है ना, और ऐसा हमेशा पूछता है। आगे भी देखोगे ना, इसके आगे जो भी क्वेश्चन सब है सब सीबीएसई वाला क्वेश्चन सभी आएगा। मतलब चैप्टर बहुत ही आसान है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये काम कर दो, x अपने आप निकल जाएगा। a प्लस 2b प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, a उधर जाएगा तो माइनस a, और 2b उधर जाएगा तो माइनस 2b, माइनस कॉमन ले लें, a प्लस 2b हो गया अंदर। अब a का वैल्यू पुट कर दो। a का वैल्यू क्या था, a का वैल्यू था सर 2 माइनस 1 3 और 5,
2, बी क्या था, बी की जगह रख दो बी का वैल्यू -1 1 0 2, बस काम कर दो, x निकल जाएगा, हो गया काम खत्म, है ना आसान। x इक्वल टू, इस दोनों को उधर ले गए हैं, माइनस में आ गया, माइनस कॉमन ले लिए हैं, अब इस दोनों को जोड़ दो, अब बस वही तुम्हारा x का वैल्यू आ जाएगा 2, मन में भी कर सकते हो 2, और ये 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा -2, तो 2 -2 0, वो भी काम कर सकते हो, लेकिन चलो हम पूरा अभी डिटेल में तुम लोग को बताते हैं फिर से। 2 अंदर गया, सबसे मल्टीप्लाई हुआ, बस अब सबको जोड़ दो, -2 प्लस -2, तो 2 -2 हो गया 0, -1 + 2 1 हो गया, 3 + 0 3 हो गया, और 5 + 4 9 हो गया। ठीक है, माइनस को अंदर भी ले जा सकते हो, -1 से सब में मल्टीप्लाई कर देना, चाहे इतना पे भी छोड़ सकते हो आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, x + y = दिया हुआ है, x - y भी दिया हुआ है, और निकालना क्या है, x और y मैट्रिक्स अलग अलग है ना। तो इसमें भी इक्वेशन टाइप से हम बना सकते हैं, देखो ध्यान से देखना है, ये भी एकदम आसान है। x - y = 3 6 0 -1, तो निकालना है हमको x का वैल्यू और y का वैल्यू। x y क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म है। तो ठीक है, जैसे तुम कैलकुलेशन करते हो ना इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वो काम यहाँ कर सकते हो। तो दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो +y - y हट जाएगा, और x + x 2x = इतना प्लस इतना, प्लस का काम करना है, इतना प्लस है तो x + x हो गया 2x, +y - y तो कट गया, और इतना प्लस इतना लिख दो, 3 6 0 -1, तो 2x = 5 + 3 8, 2 + 6 8, 0 + 0 0, और 9 + -1, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 9 - 1 8। ठीक है, तो x = कितना आ गया, 2 उधर जाएगा तो 1/2, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट जब भी उधर जाएगा 2 तो हो जाएगा 1/2, और इधर क्या बचा हुआ था 8 8 0 8, 1/2 से सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 × 1/2 मतलब 8/2 4, 8/2 4, 0/2 0, और 8/2 4, x निकल गया, देख लो। अब y निकालना है, तो माइनस का काम कर सकते हो, या x का वैल्यू पुट कर दो यहाँ, y निकल जाएगा। जैसे निकालो, या तो इसी दो इक्वेशन को माइनस का काम कर दो, तो x - x कट जाएगा, और y - y, y + y 2y आ जाएगा, तो y निकाल लेना। लेकिन जब x का वैल्यू आ गया तो डायरेक्ट भी बना सकते हो, क्या दिया हुआ था, जैसे फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन, किसी से भी y का वैल्यू निकाल सकते हो। तो चलो हम लोग निकालते हैं, 5 2 0 9, निकालना है y, x तो निकल गया मैट्रिक्स, और y का वैल्यू 5 2 0 9, x उधर जाएगा तो -x, 5 2 0 9, और x का वैल्यू जो भी था वो पुट कर दो, कितना आ गया, 5 - 4 1, 2 - 4 -2, 0 - 0 0, और 9 - 4 5। आंसर एकदम आसान है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीएसई का क्वेश्चन है ना। ठीक है, कैसे बनाया जाए, अच्छा हमको प्रूफ करना है इतना = i। i का मतलब क्या है, लास्ट क्लास में बताए थे, i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल्स का एलिमेंट 1 हो, अब बाकी सारा एलिमेंट 0 हो, ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल्स का एलिमेंट सारा का सारा 1 हो, अब बाकी सारा एलिमेंट का वैल्यू 0 हो, तो इसको हम लोग I2 से रिप्रेजेंट करते हैं। बताया थे लास्ट क्लास में, I2 का मतलब 2/2 ऑर्डर का होना चाहिए, लेकिन यहां तो नहीं लिखा हुआ है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो जब नहीं लिखा हुआ हो तो जिस ऑर्डर का ये रहेगा उसी ऑर्डर का इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अगर हम तुमसे पूछ दें कि I3 का मतलब क्या होगा,
तो बताओ हमको थ्योरी, बस थ्योरी के लिए, जानकारी के लिए हम तुम लोग से पूछ रहे हैं। तो I3 का मतलब क्या हो जाएगा? ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट 0 हो और डायगोनल्स का एलिमेंट 1 हो, मतलब ऐसे लिखाएगा 3/3। I3 का मतलब ऑर्डर 3/3, ऑर्डर 3 या 3/3। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है और डायगोनल मैट्रिक्स के फॉर्म में ही होता है। डायगोनल्स का एलिमेंट सारा का सारा यहाँ 1 होता है, बाकी सारा एलिमेंट 0 होता है। ऐसे ही अगर हम I4 पूछते तो 4/4 का मैट्रिक्स होता है, डायगोनल्स का एलिमेंट सारा 1 1 1 1 होता है, अब बाकी सारा एलिमेंट 0 होता है। तो चलो अभी तो हमको यहाँ सीधा I लिख दिया है, तो इस I का मतलब क्या होगा पता है? इस I का मतलब हो गया I2। ये अपने मन से समझ लेना है। अगर सीधे लिखा हुआ हो I, इसका मतलब ये ऑर्डर 2 का है, इसलिए इसका भी ऑर्डर 2 ही मान के बनाना है। ये नियम होता है। तो चलो देखते हैं LHS cos थीटा, ये तो बाहर है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, और अंदर लिखा हुआ है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा, और बाहर लिखा हुआ है sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। हाँ, कितना आ गया देखो तो, बाहर जो भी एलिमेंट होता है उसे सब में मल्टीप्लाई होता है, बताए हुए हैं। तो cos इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, cos इंटू साइन, cos इंटू साइन यहां माइनस में, cos इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, साइन इंटू कॉस माइनस में, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब सीधा सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। साइन इंटू कॉस और साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब क्या करते हैं सर, सेम पोजीशन का जो एलिमेंट है उसमें सेम काम करते जाते हैं। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ कॉस इंटू साइन, अब माइनस साइन इंटू कॉस, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा। यहाँ देखो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो माइनस में सेम फॉर्म और प्लस में सेम फॉर्म, यहाँ भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तो प्लस में और सेम चीज़ माइनस में, तो प्लस माइनस 0 हो गया। यहाँ भी सेम चीज़ माइनस में, अब प्लस सेम चीज़ है ना, माइनस साइन कॉस अब प्लस साइन कॉस, तो 0 होगा। यहाँ भी प्लस कॉस साइन, अब प्लस माइनस माइनस, तो माइनस साइन कॉस, यहाँ भी 0 हो गया। और यहाँ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो था वो लिख दिया। आगे देखा जाए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये 0, ये 0, ये भी सेम फॉर्म, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1। तो इसको तो हम कह ही सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, है ना, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट सारा 1 है, बाकी सारा एलिमेंट 0 हो। अगर ऐसा फॉर्म होता है तो वो कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑर्डर 2, ऑर्डर नहीं दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, आई के फॉर्म में आया तो आंसर, इसका मतलब सही है। ठीक है, तो अभी हम जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं, पहले हम बताए भी थे तुम लोग को कि सारा किसी से ना क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद कॉम्पिटिटिव फॉर्म बताएंगे, एग्जामिनेशन का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो सब बताएंगे। ठीक है, तो आगे फिर अगले दिन बताएंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।